हाय एवरीवन। नीट यूजी 2022 को लेकर एक न्यूज काफी चर्चा में है और ये है नीट यूजी 2022 के पोस्टपोनमेंट को लेकर। कुछ सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनका कहना है कि नीट यूजी 2022 जो 17 जुलाई को शेड्यूल्ड है उसे पोस्टपोन होना चाहिए। अब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन उन बच्चों के जो रीजंस हैं वो मुझे काफी वैलिड लग रहे हैं। वो रीजन मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सवाल यह आता है कि सर पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, उसके तो डिसीजन पर हम बात कर नहीं सकते बेटा। ये आपकी प्रिपरेशन को किस तरह से अफेक्ट करेगा, तो उसका जवाब जरूर मेरे पास है। देखिए, पोस्टपोन हो चाहे ना हो, आपको 17 जुलाई अपने दिमाग में फिक्स लेकर चलना है बेटा। उसके अकॉर्डिंगली आपको ये 70-80 दिन मेहनत करनी है। अगर पोस्टपोन हो गया, यू विल बी गेटिंग एक्स्ट्रा टाइम, जिससे आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रेंथन होगी, रैंक बूस्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे बेटा। अब वो क्या रीजन है, क्यों स्टूडेंट्स एजुकेशन मिनिस्टर से, एनटीए से और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अपील कर रहे हैं कि नीट यूजी 2022 पोस्टपोन होना चाहिए? उसके पीछे के ये रहे मेन 3 रीजन जो मुझे समझ आया बेटा। सबसे पहला रीजन है सीयूईटी, जिसको एनटीए ने क्या किया है बेटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए मैंडेटरी कर दिया। बहुत सारे बच्चे जो नीट का एग्जाम दे रहे हैं वो सीयूईटी का एग्जाम भी देंगे। बहुत सारे बच्चों को मेडिकल के साथ साथ अपने लिए एक सेकंड ऑप्शन क्रिएट करके रखना है, स्पेशली जो ड्रॉपर्स हैं, रिपीटर्स हैं। तो सीयूईटी का एग्जाम भी सेकंड वीक ऑफ जुलाई में होना है और नीट का एग्जाम भी 17 जुलाई को है। तो लगभग इन दोनों एग्जाम में गैप बहुत कम होगा, मार्जिन बहुत कम होगा, क्लैश होने के चांसेस हैं। तो ये एक रीजन मेंशन किया गया है। दूसरा रीजन यहां पर है, जब जेई को पोस्टपोन किया गया सेकंड राउंड जेई मेन का, तो वो नीट के जस्ट 3 डेज बाद पड़ रहा है। अब बहुत सारे बच्चे नीट के साथ साथ जेई भी लिखते हैं, तो वहां पर भी थोड़ा सा अनफेयर सिचुएशन सी लग रही है। अनफेयर तो है, देखो कि जेई को पोस्टपोन करके इतना लंबा लेकर गए और नीट में आपको बहुत कम मार्जिन ऑफ टाइम यहां पर मिला बेटा। लेकिन क्या कर सकते हैं, आपके और हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं डेट्स को लेकर, तो हम तो बस तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तीसरा जो रीजन है डिफरमेंट फ्रंट में, वो ये कि नीट यूजी 2021 की जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो काफी डिलेड है। अभी भी कई सारे स्टेट्स हैं जहां पर बीएएमएस और बीडीएस की काउंसलिंग चल रही है। ऐसे में बच्चा उस काउंसलिंग पर डिपेंडेंट है। अभी वो वेट कर रहा है कि यार क्या रिजल्ट आएगा, एडमिशन मिलेगा, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और एकदम से मान लो पता चलता है कि नहीं यार, आप जहां चाह रहे थे वहां एडमिशन नहीं हो, आपको तो एग्जाम देना है, तो फिर मार्जिन ऑफ टाइम कम है। तो ये कुछ मेन रीजंस हैं बच्चों के, जो वो अपील कर रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, एनटीए से, होपिंग दैट कि भाई ये सारी ही बॉडीज जो हैं बच्चों की बात को सुनेंगी, और अगर ये रीजन वैलिड हैं बच्चों के बेटरमेंट के लिए, आप लोगों के बेटरमेंट के लिए, व्हाटएवर डिसीजन विल बी देयर, वो निकल कर आ जाएगा बेटा। आपके साथ शेयर करेंगे। टिल देन 17 जुलाई को अपने दिमाग में फिक्स रखो, और जो हमारे हाथ में काम है ना, वो हमें बस हरदम करते रहना चाहिए। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बैरियन बेटा, है ना, क्योंकि मैं आपके साथ इस तरह के और भी कई सारे वीडियोस लेकर आता रहूंगा। टिल देन सी या, बाय बाय, टेक केयर।